हेलो गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम इग्नल चैरिटीज FRC रोड्रिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन वाशी, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखेंगे। और ये कॉलेज में आपको प्लेसमेंट्स कैसे देखने मिल रहा है, फीस क्या है इस कॉलेज का, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटिंग, फैसिलिटीज कौन कौन से आपको ये कॉलेज प्रोवाइड करेगा एंड कौन कौन से कोर्सेस है जो कि आपको ये कॉलेज प्रोवाइड करेगा, इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन नवी मुंबई विच इज इन वाशी। रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पर है फॉर क्रिश्चियन, तो इसका मतलब ये है कि 51% ऑफ द सीट जो होंगे वो एलोकेटेड होंगे फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट, राइट। अनएडेड कॉलेज है, मतलब जो भी आपका कॉलेज चलाने के लिए आपको फंड्स लगेगा, डे टू डे करिकुलम के लिए आपके फंड्स लगते हैं कॉलेज चलाने के लिए, जो वो कॉलेज खुद से ही करेगा। वो कॉलेज गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड नहीं लेगा, तो इसलिए हम इसे अनएडेड कॉलेज कहेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो एडेड कॉलेज जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट। एंड सिंस दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज, दिस कॉलेज इज अनएडेड। नेक्स्ट अगर हम देखें, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एग्जाम डेट्स होगा, एग्जाम का पैटर्न होगा, वो कॉलेज खुद नहीं, वो कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। और इस कॉलेज का जो होम यूनिवर्सिटी है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी। सो दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी। प्रोवाइड्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो आपका डिग्री है वो आपको यहाँ पर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग देखने मिलेगा, बीटेक नहीं। तो बीटेक और बी में क्या कुछ फर्क है? आंसर इज नो गाइस, पढ़ाई आपका सेम ही होगा। बस ये होता है कि बीटेक आपको टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में देखने मिलेगा, एंड जो आपके टॉप प्राइवेट के अलावा जो बचे हुए प्राइवेट कॉलेज है वो आपको बी प्रोवाइड करते हैं। एंड एज सच आपको पढ़ने सेम ही चीज मिलेगा। एंड AICTE अगर हम देखें तो AICTE अप्रूव्ड है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो जो भी आपका कोर्सेस है यहाँ पर एंड जो डिग्री है वो AICTE अप्रूव्ड है। सो यस, दिस वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन कौन से कोर्सेस है प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज, तो यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको देखने मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो यस, दिस वर सम कोर्सेज गाइस, लाइक काफी डिसेंट कोर्सेस है। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज ने कोर्सेज भरी दिए है, मिनिमल कोर्सेस रखे यहाँ पर, लाइक कोर ब्रांचेस भी आपको देखने मिल रहा है एंड कंप्यूटर IT भी देखने मिल रहा है। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो ब्लू कलर में जो भी आपको देखने मिलेगा वो 2021 का कट ऑफ होगा, येलो कलर में आपको जो देखने मिलेगा वो 2022 का कट ऑफ होगा। 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगा उस ब्रांच का लास्ट ईयर से कट ऑफ बढ़ा है या नहीं। बढ़ा है तो मतलब कंपटीशन उस कॉलेज में बढ़ा है, मतलब लोग उस कॉलेज में, उस ब्रांच में ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि प्लेसमेंट जो है उस ब्रांच में अच्छा गया है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर हम देखें 96.1 था, इट बिकेम 96.4। सो नवी मुंबई में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कॉलेज का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है आपका SIS एंड बाकी सारे कॉलेज आते हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। सो यस, 96.4 है यहाँ पर कट ऑफ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है 95.9, 95.2 था, इट बिकेम 95.9। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 86.7 से 86.5 हो गया। 0.2 का हमें डिक्रीज देखने मिला, नॉट अ थिंग टू वरी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 91.7 था, इट बिकेम 91। अगेन 0.7 का डिक्रीज, लाइक कोई इसमें मेजर चेंजेस नहीं है। मैकेनिकल आपका 84.9 से 74.2 हो गया। तो गाइज, ये मैकेनिकल एक ऐसा ब्रांच है कि 2022 में और 2021 में, लाइक 2020 से 2021 में डिक्रीज हुआ, 2021 से 2022 में भी डिक्रीज हुआ। तो क्यों ऐसा? उसका रीजन यही है कि मैकेनिकल का इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, और प्लस ये भी होता है कि मैकेनिकल में ज्यादातर इंस्टीट्यूट वाले आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट सीट्स में एडमिशन, मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन वाले आ जाते हैं, तो इसका कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड नवी मुंबई में ऐसे कॉलेज है जो जिनका की कट ऑफ सेम था, जो कि आप मेरे कॉलेज रिव्यू के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। यस, दिस आर कट ऑफ द कोर्सेज। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे सीट को एलोकेट किया है ये कॉलेज ने, वो अब हम देख लेते हैं।
तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि माइनॉरिटी है तो 51% ऑफ द सीट्स जो होंगे वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो यहाँ पर 61% ऑफ द सीट जो है वो है फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। कैप सीट्स है यहाँ पर टोटल 96, मतलब 120 सीट्स में से 96 जो सीट्स है वो आपको कैप राउंड के द्वारा मिलेंगे। बचे हुए जो सीट्स है 24 सीट्स यहाँ पर वो आपको देखने मिलेगा मैनेजमेंट कोटा, मतलब आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप डोनेशन भर के एडमिशन ले सकते हो। और इंडिया सीट्स है यहाँ पर 5, मतलब अगर कोई आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, OSM आउटसाइड स्टूडेंट महाराष्ट्र, ऐसा उसका कुछ फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर OSM स्टूडेंट है तो उसके लिए सीट्स है विच इज 5 सीट्स। सो यस गाइस, ये आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था। मैंने आपको बता दिया कि माइनॉरिटी सीट्स क्या है, इंस्टीट्यूट सीट्स क्या है, कैप सीट्स क्या है। आगे अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स यहाँ पर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वही आपके 60 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपके 60 सीट्स। मैकेनिकल में टोटल 120 सीट्स एंड कैप सीट्स है 96 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कॉलेज गाइस। नेक्स्ट अगर हम देखें फीस स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फीस कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कॉलेज डिसाइड करने का, राइट। एज पर डाटा गिवन ऑन द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट, फीस फॉर द 2022-2023 बैच, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यहाँ पर अब जो एडमिशन लिया इस कॉलेज में, उनका फीस है 1,45,000 रुपीज। एंड इसके हिसाब से आपका जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा गाइस, उसका जो फीस हो जाएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.8 लाख रुपीज। सो यहाँ पर अगर हम देखें इन डिटेल फीस कैटेगरी वाइज, तो ओपन और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 1,45,000, फॉर SC/ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स उनके लिए 7,000, NT, DT, BJS, BC, TFWS इनके लिए फीस है 25,000 एंड फॉर OBC इट इज 85,000। सो यस, ये है फी स्ट्रक्चर गाइस। ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी यहाँ पर कवर हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लेसमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। तो प्लेसमेंट गाइस काफी अच्छा है इस कॉलेज का। अगर हम देखें प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक, तो एलिजिबल स्टूडेंट ईयर वाइज और हायर स्टडीज के लिए कितने गए और प्लेस्ड स्टूडेंट कितने हुए, यह आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो अगर हम देखें 334 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और प्लेस्ड हुए 194। तो लाइक प्लेसमेंट रेट अगर मैं आपको देखूं 2022 और 2023 का ये अभी तक चल रहा है, तो इसके लिए ये डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा बाद में। बट अगर मैं प्रीवियस ईयर का बात करूं 2021 और 2022, तो 255 में से 232 लोग जो है वो प्लेस्ड हुए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। रेशियो जो है अप्रोक्सीमेटली आपका कितना होगा यहाँ पर, लेट मी चेक, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 92% के अराउंड आपका आ रहा है पिछले साल का। और इस साल का अगर हम देखें 2022 और 2023, ये जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा कि कैसा है, या फिर आप कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी तक ईयर जो है 2023 तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। लाइक मैं 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यस अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये कॉलेज जो है वो आगे जाकर अपडेट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सो यस पैकेज स्टैटिस्टिक इतना अच्छे से किसी कॉलेज के वेबसाइट पर मैंने देखा नहीं है कि ईयर वाइज कि हाईएस्ट एवरेज मैक्स कितना गया है पर्टिकुलर ईयर में, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सो यस लेट्स सी यहाँ पर कि 2022 और 2023 में जो आपका मैक्सिमम पैकेज गया वो 21 LPA गया, एवरेज 5.47 है फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट। फॉर मैकेनिकल इट इज 7, फॉर EXTC इट इज 7, इलेक्ट्रिकल के लिए 6.2, IT के लिए 14.5 एंड ईयर वाइज अगर हम देखें 21 था जो कि यहाँ पर कंप्यूटर का गया है। पिछले ईयर का अगर हम देखें तो 11.73 था फ्रॉम कंप्यूटर, IT से आपका गया 12.8, इलेक्ट्रिकल से भी आपका गया 12.8 एंड फ्रॉम मैकेनिकल एंड EXTC यहाँ पर गया 9। सो यस ये आप देख सकते हो लास्ट 2 ईयर्स का ही आपको डाटा देखना है, उसके ऊपर का देख के कुछ मतलब नहीं है। एंड यस 21 LPA गया है, तो यस प्लेसमेंट वाइज दिस कॉलेज इज गुड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स कौन से कैसे प्लेस्ड हुए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ZS एसोसिएट विद सैलरी पैकेज ऑफ 12.8 लाख पर एनम एंड बार्कलेस इंडिया विद पैकेज ऑफ 11.73 लाख पर एनम। एंड यस दिस वॉज प्लेसमेंट गाइज। अगर आपको और स्टूडेंट्स के फोटो देखना है और डिटेल जानना है तो आप कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। रिक्रूटर्स अगर हम देखें मेजर रिक्रूटर्स,
तो ये सारे गाइज मेजर रिक्रूटर्स यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हो, बट नामचीन जो कंपनीज है बट जो फेमस कंपनीज है जो कि आपको पता है, मास रिक्रूटर्स भी है, L&T, TCS, LTI, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, जियो, ये सारे आपको कंपनीज पता होंगे, गोदरेज। सो यस, दिस आर मेजर रिक्रूटर्स ऑफ दिस कॉलेज। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अगर हम देखें, लाइब्रेरी आपको इस कॉलेज में देखने मिलेगा, कैंटीन, जिम, ऑडिटोरियम, हॉस्टल फैसिलिटीज है यहाँ पर गाइज, जो कि काफी कम देखने मिलता है मुंबई और नवी मुंबई के कॉलेज में। बॉयज हॉस्टल यहाँ पर है, रूम 33, नंबर ऑफ बेड्स है 99, शेयर्ड रूम आपको मिलेगा यहाँ पर, गर्ल्स हॉस्टल भी आपको देखने मिलेगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी यहाँ पर। दिस इज द क्लासरूम गाइज। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इज ऑल्सो योर लैब, इलेक्ट्रिकल का कोई लैब होगा, ऑडिटोरियम, दिस इज द कॉलेज एंड दिस इज द सेमिनार हॉल। एंड यस, दिस वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। लैब फैसिलिटीज अगर हम देखें गाइज, तो केमिस्ट्री, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल लैब। सो बेसिकली कंप्यूटर में जो आपको लैब लगते हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे, एंड जो आपके कोर ब्रांचेस है उसके भी आपको लैब इस कॉलेज में देखने मिल जाएंगे। सो यस, दिस आर द लैब फैसिलिटीज विच दिस कॉलेज प्रोवाइड गाइज। एंड कंक्लूजन की बात करते हैं गाइज, सो नवी मुंबई में और भी कॉलेजेस जिसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कॉलेज रिव्यू के प्लेलिस्ट में। एंड कंक्लूड मैं ये करूंगा, दिस कॉलेज इज क्वाइट गुड गाइज। एंड अगर आपका कट ऑफ 95 के अराउंड है, देन यू कैन ऑब्वियसली टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। एंड ओवरऑल फीस भी अगर हम देखें 1.42 लाख है, थोड़ा सा बाकी सारे कॉलेज से 10-20,000 ज्यादा है, बट अगेन प्लेसमेंट आपको अच्छे मिल रहा है ये कॉलेज से, तो वाई नॉट गाइज। सो इस कंक्लूजन यही है कि दिस कॉलेज इज वेरी गुड, राइट। एंड सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए इस कॉलेज के बारे में। सो यस गाइज, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, एंड सिंस आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट तो टाइम निकालना भी काफी हार्ड हो जाता है। सो यस, मेक श्योर टू लाइक, एंड यही एक वे जो कि आप अप्रिशिएट कर सकते हो मेरे वर्क को। सो यस, लाइक, सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Till then guys, take care and we'll see you in the next one. Bye.